ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीगुरुं तं नमामि। पंचजगद्गुरुभ्यो नमः। काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में प्रथमतः मैं नतमस्तक होता हूं। काशी महापीठ से आयोजित किए हुए इस ज्ञान महाकुंभ, चातुर्मासीय ज्ञान महाकुंभ में आज तक जो सहभागी हुए हैं और आगे भी सहभागी होने वाले हैं तथा इस अंतर्जालीय संप्रेषण का कुशलता पूर्वक नेतृत्व करने वाले हमारे दहीवड़कर जी महाराज, इन्हें ही मैं प्रणाम करता हूं। इस ज्ञान महाकुंभ में मुझे यह वाक् पुष्प समर्पित करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं। और इस ज्ञान कुंभ में मुझे आयोजक द्वारा दिया हुआ आज का विषय है शैवागम एवं परम रहस्य समन्वय। इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से भगवान शिव और भगवान शिव जी के भक्त इस भारतवर्ष में रहते आए हैं। इस भरत भूमि के आदि देव भगवान शिव जी है, इसलिए भगवान शिव जी को ही महादेव, महेश ऐसे नामाभिधान भक्त लोग देते हैं। आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा ऐसे हमारे वारकरी बांधव भी भगवान शिव जी का उच्चतम स्थान मानते हुए उन्हें नमन करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी जो कि समग्र ज्ञान के सागर है, ज्ञान के स्रोत है, ऐसे भगवान शिव जी जो आदि गुरु भी है और इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से आगम और निगम यानी वेद और आगम, ये दो प्रवाह सनातन धर्म में देखने मिलते हैं। और पंच जगत गुरुओं द्वारा स्थापित यह वीरशैव मत युगानुयुग पंच जगत गुरु जी ने जो स्थापित किया हुआ यह वीरशैव मत है, यह भी इस संस्कृति का एक सनातन अंग है, सनातन संस्कृति का एक अंग है। और इस वीरशैव मत की जो मान्यता है, ये वीरशैव मत जिस पे आधारित है उन्हें हम आगम कहते हैं, जो कि भगवान शिवजी द्वारा स्वयं भगवान शिवजी के मुख कमल से और निकले हुए जो शब्द है, निकले हुए जो आगम है, और जिन्हें भगवती माता पार्वती ने स्वयं ग्रहण किया है, उस ज्ञान को हम आगम कहते हैं। आगम अनेक प्रकार के हैं, जिसमें शैव है, पाशुपत है, सोम, लाकुलिश, मगर हम यहां पर सिर्फ शैवागमों के विषय में संक्षेप में देखने वाले। शैवागमों के बारे में कहते हुए हमारे परम रहस्य में एक श्लोक आता है, कैलास शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायके
प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकर परिपृच्छति। यहाँ कैलाश पर्वत के रम्य परिसर में भगवान शिव जी और भगवती माता पार्वती जो संवाद करते हैं, उस संवाद की जगह परम रहस्य में बताई है, वो है जगह कैलाश शिखर। और वहां का जो वातावरण कैसा है, वो रम्य है। उस रम्य वातावरण में भगवान शिव जी गुरु रूप में है। भगवान शिव जी आदि गुरु है और भगवती माता पार्वती वहां पर आद्य शिष्या है। और उन दोनों का संवाद, उसी को ही हम आगम कहते हैं। और इस आगम और परम रहस्य यह मध्ययुगीन काल में 17वीं शताब्दी के आरंभ में एक साक्षात्कारी संत शिरोमणि मनमथ स्वामी, जिन्हें हम कहते हैं, ये मराठी भाषिक संत हो गए। इन्होंने मराठी में रचा हुआ परम रहस्य ग्रंथ है। और इस परम रहस्य ग्रंथ और आगमों में समन्वय कैसा क्या है, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो आगम में भी शिव पार्वती संवाद है और परम रहस्य में भी शिव पार्वती संवाद है। परम रहस्य के अंतिम अध्याय में स्वयं मनमथ स्वामी जी कहते हैं, परम रहस्य कहां पर निर्माण हुआ? कपिलधार पुण्य धाम तेथेची झालो मी पूर्ण काम, केली टीका सुगम परम रहस्याची। आज के बीड़ जिला में स्थित कपिलधार नामक एक योग भूमि है, जहां पर संत शिरोमणि मनमथ स्वामी जी ने वास्तव्य करके वहां पर इस ग्रंथ की रचना की हुई है। अब इस प्राकृत ग्रंथ का और आगम का क्या संबंध है, समन्वय कैसा है इसमें? तो मनमथ माउली के प्रमाण से ही देखें तो, मनमथ स्वामी जी के प्रमाण से देखें तो, उन्होंने जिस ग्रंथ का मराठी या प्राकृत में टीकाकरण किया है, वह मूलतः परम रहस्य नामक एक संस्कृत ग्रंथ था, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। मूलतः जो संस्कृत ग्रंथ है वह अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन स्वामी जी के प्रमाण से देखे तो मनमथ माउली हर अध्याय में कहते हैं कि यह जो हर गौरी संवाद मैंने इस ग्रंथ में ग्रंथित किया है, इसका मूल स्रोत संस्कृत परम रहस्य है। तो परम रहस्य जो मूलतः संस्कृत में था, उसमें भी शिव हर गौरी संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, और आगमों में भी शिव पार्वती संवाद है। यह इनमें समन्वय है। अब आगम, जिस तरह आगम के 4 भाग होते हैं, क्रियापाद है, ज्ञानपाद है, उपासना है, योगपाद है, उसी तरह परम रहस्य ग्रंथ में भी हमें ये 4 भाग देखने को मिलेंगे। और उन शिवागमों में भगवती माता पार्वती ने हर एक शिवभक्त के लिए या इस समग्र जीव जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं भगवान शिवजी से, उनका उत्तर भगवान शिवजी ने दिया है। वही ज्ञान, वही संवाद इस परम रहस्य ग्रंथ में भी हमें देखने को मिलता है। वास्तविक रूप से परम रहस्य यह ग्रंथ, जो कि मूलतः संस्कृत था, वो आज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी काल में वह निश्चित रूप से उपलब्ध होगा। और मनमथ स्वामी जी ने उस मूल संस्कृत परम रहस्य का
अध्ययन करके ही उस पे प्राकृत ये मराठी सार टीका परम रहस्य नामक, हाँ यो जो ग्रंथ उन्होंने रचा है। अब इसमें जैसे कि लौकिक प्रापंचिक रूप से देखेंगे तो शिव पार्वती संवाद या इस संवाद का प्रयोजन क्या है, चाहे वो आगमों में हो या परम रहस्य में, प्रयोजन क्या है। जैसे आज एक प्रापंचिक दाम्पत्य या माता पिता अपने बच्चों के बारे में सदा ही सोचते रहते हैं, उनका विचार करते हैं, इनको अच्छी पढ़ाई कैसे देंगे, अच्छे संस्कार कैसे देंगे, जैसा ये विचार करते हैं, अपने बच्चों के कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। वैसे ही भगवान शिव जी और भगवती माता पार्वती जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता है, नहीं इस अनंत कोटि जीव जगत के वो मात्र पितृ है, माता पिता है। इसीलिए इस जीव जगत और खास करके इस मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये आगम ग्रंथ, आगम जो है, आगम का ज्ञान हम तक दिया है। ये आगमों का महत्व इसलिए निगमों से भी ज्यादा है ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि आगम जो है ये स्वतः भगवान शिव जी के मुख कमल से ये ज्ञान प्रकट हुआ है। भगवान शिव जी के मुख कमल से ये ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए निगमों से भी यानी वेदों से भी आगम बढ़कर है ऐसा मैं मानता हूं। अब इस आगमों में जो 28 है, कामिक से लेके वातुल तक जो 28 शैवागम है, उसमें सिद्धांताख्ये महातंत्रे कामिकाद्ये शैव शिवोदिते निर्दिष्टम उत्तरे भागे वीर शैव मतम परम, इस 8 आवरण, पंच आचार और इनके माध्यम से छठ स्थल की प्राप्ति, ये जो सिद्धांत है इस आगमों के, इन आगमों के उत्तर भाग में भगवान शिवजी द्वारा कथित किया गया है। और इसी जो पंच आचार, अष्ट आवरण और छठ स्थल, इन्हीं तत्वों के बारे में इस प्राकृत मराठी परम रहस्य में भी मन्मथ स्वामी जी ने अत्यंत सखोल ऐसा विवेचन किया हुआ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आगम और परम रहस्य, इसमें समन्वय की व्याख्या देखें तो और एक हमें देखने को मिलेगा कि परम रहस्य को भी तंत्र कहा जा, परम रहस्य तंत्र, ऐसा भी परम रहस्य का नामोल्लेख आया है। और आगमों को भी तंत्र कहा जाता है। इसलिए परम मूलतः जो संस्कृत परम रहस्य था, जो कि आज उपलब्ध नहीं है, वह भी परम रहस्य तंत्र यानी आगम का ही एक भाग हम मानते हैं। लेकिन मूलतः जो 28 शिवागम है, कामिक से वातुल तक, उसमें इसकी गिनती नहीं है। लेकिन यह इस परम रहस्य ग्रंथ को भी परम रहस्य तंत्र ऐसा कहा जाता है। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी जी ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 17वीं शताब्दी के आरंभ में इस महाराष्ट्र भूमि में उन्होंने मराठी भजन परंपरा, संत वाङ्मय, अभंग वाङ्मय, कीर्तन परंपरा, इस माध्यम से पूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश में धर्म प्रचार, इस वीरशैव मत का प्रचार प्रसार उन्होंने पदयात्रा, मन्मथ स्वामी जी ने कड़म्ब नामक जगह से शिखर शिंगणापुर, जहां भगवान शिवजी शंभु महादेव नामक रूप से है विराजमान है,
वहां तक उन्होंने पाद यात्रा का निकाली थी और उस पाद यात्रा के माध्यम से ही उन्होंने धर्म प्रचार आरंभ किया। और उत्तरार्ध में उन्होंने कपिलधार नामक योग भूमि में वास्तव्य करके वहां पर इस परम रहस्य ग्रंथ की रचना उन्होंने की हुई। परम रहस्य के समारोप में मनमत मौनी कहते हैं, कपिलधार पुण्य धाम तेथेची झालो मी पूर्ण काम, केली टीका सुगम परम रहस्याची। शके 15 से 22 यानी ईसवी सन में, ख्रिस्ताब्द में देखेंगे तो वह ईसवी सन 1600 होता है। ईसवी सन 1600 में यानी आज से 421 साल पहले इस ग्रंथ की, मराठी ग्रंथ की रचना मनमत स्वामी जी ने की हुई है। मैंने जैसे कि आगमों में इस वीरशैव मत का जो सार है, जो अष्टावरण है, पंचाचार है, छठस्थल है, वही सार इस परम रहस्य ग्रंथ में भी हमें देखने को मिलेगा। परम रहस्य की महती कहते हुए एक हमारे बसवलिंग नामक मराठी संत ने एक सुंदर अभंग रचा है। परम रहस्य ग्रंथ ग्रंथराज थोर शिवयोग विचार सांगितला, सांगितले ज्ञान निगमागमीचे सार वेदांताचे निवडिले। परम रहस्य ग्रंथ ग्रंथराज थोर शिवयोग विचार सांगितला। योग यानी जोड़ना, इस सामान्य जीव से भगवान शिव जी से जोड़ना, जीव और शिव ऐक्य की जो विद्या है, वह विद्या, वह योग इस ग्रंथ में दिया हुआ है, ऐसे बसवलिंग जी कहते हैं। बसवलिंग म्हणे ब्रह्म जे निर्गुण, ते केले सगुण शब्द बड़े। इस परम रहस्य ग्रंथ का जो एक एक शब्द है वह साक्षात ब्रह्म रूप है, यानी शिव रूप है। ब्रह्म की व्याख्या हम शैव शिवाय ब्रह्मणे नमः, इस तरह ब्रह्म और भगवान शिव ये दो अलग हम नहीं मानते, भिन्न नहीं मानते हैं। वेदांती जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी ही तत्व को हम शिव कहते हैं। शिवाय ब्रह्मणे नमः, ऐसा सिद्धांत शिखामणि में भगवत हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही इस परम रहस्य ग्रंथ में, जैसा मैंने पूर्व वक्तव्य में कहा है कि जैसा आगमों में 4 भाग मिलते हैं हमें, क्रियापाद यानी इस शिवभक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही बात इस प्राकृत मराठी ग्रंथ में भी हमें देखने के लिए मिलती है। जैसा कि सुबह प्रातः काल में उठना चाहिए और क्या निषिद्ध है, क्या करना चाहिए। मनमत स्वामी जी बहुत ही सुंदर रीति से इस ग्रंथ में हमें समझाते हैं। जैसे कि सुबह हम शौच मार्ग से आते हुए मौन से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नींद से हमारे ज्ञान तंतु जो उत्पन्न होते हैं, नए योग्य विचारा योजावे, ऐसा यानी उनका योग्य तरीके से विनिमय करना चाहिए। जगह पे या शौच मार्ग से आते हुए बात नहीं करनी चाहिए। फिर हाथ कैसा धोना है, स्नान करने के बाद भक्त ने धुले हुए वस्त्र पहनना, नेसावे शुक्ल धौत वसन, ऐसा कहते हैं। धुले हुए वस्त्र पहनकर के भी बारे में लिंगा शिव विभूति अवधरिजे, बोटी से सुरेलती मस्तकी लाविजे, मग त्रिपुंड चर्चिजे ललाट भरी। विभूति के बारे में कहा, विभूति कैसा लगाना चाहिए। और इष्टलिंग पूजा करते
करने की विधि भी उन्होंने इस परम रहस्य ग्रंथ में बताई है। घालो ने लिंग मुखी शीतल, आरपावा धूप राजा, वगैरह वगैरह। ऐसे इस तरह मनमत स्वामी जी ने इस क्रियापाद में सामान्य भक्त ने आचरण कैसा करना है, इससे लेके ज्ञान पाद में षटचक्र भेदन या जो प्रणव सहित षडाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, उसका भी व्याकरण सहित विधि पूर्वक ज्ञान इस परम रहस्य ग्रंथ में दिया है। उपासना, उपासना के बारे में तो मनमत मौली ने एक अभंग भी रचा है, जिनमें गुरु अनिलिंग जंगमाची सेवा देई मज देवा जन्मो जन्मी। गुरु, लिंग, जंगम, ये जो त्रिविध संपत्ति है वीर शैवों की, इसकी सेवा, इसकी उपासना करने के लिए एक मानव जन्म तो क्या, मुझे और भी जन्म दिए तो भी चलेगा, नहीं नहीं मुझे और जन्म दीजिए। एकेन जन्मना मुक्ति ही वीरानाम तो महेश्वरी, यह वृद्ध होते हुए भी मनमत स्वामी जी कहते हैं कि मुझे गुरु, लिंग और जंगम इनकी सेवा के लिए मुझे और भी जन्म आप दीजिए, ऐसा भगवान शिव जी को प्रार्थना मनमत स्वामी जी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु, लिंग और जंगम ये वीर शैवों को उपास्य है, उपासना पाद। ज्ञानपाद, उपासना पाद, योग पाद। योग पाद में भी हमने संक्षेप में देखेंगे तो उसमें भी मूलाधार चक्र से एक एक चक्र, हर चक्र के यहाँ कौन सा कमल है, उसके कितने दल है, और पंचाक्षरों में से कौन सा अक्षर किस दल पे विराजमान है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रंग कौन सा है, इसके बारे में भी मनमत स्वामी जी इस ग्रंथ में, यानी संक्षेप में विचार किया जाए तो क्रिया, उपासना, ज्ञान और योग, ये जो चार भाग आगमों के होते हैं, वैसे ही इस परम रहस्य ग्रंथ के भी होते हैं। अब मूलतः संस्कृत आगम या फिर मूलतः संस्कृत रूप में परम रहस्य होते हुए भी मनमत स्वामी जी को मराठी में यह ग्रंथ निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी, इसके बारे में संक्षेप में मेरा यह विचार है कि संस्कृत तो देव भाषा है, जिसे प्राचीन भारत में जनमानस में भी वह भाषा रूढ़ थी। मात्र जैसा जैसा इतिहास काल आरंभ हुआ, बाद में हमारे महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य भारत पे कन्नड़ भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कन्नड़ भाषा में भी हमारे बसवादी शरणों ने जो वचन साहित्य निर्माण किया है वह कन्नड़ भाषा में। वचन साहित्य का सार भी यही है। वचन साहित्य का सार, वचन साहित्य में भी अष्टावरण, पंचाचार और षटस्थल, इसके बारे में ही हमें विवेचन मिलता है कन्नड़ भाषा के रूप में। मध्ययुगीन काल में जब इस महाराष्ट्र भूमि में अनेक धर्म आंदोलन हुए, अनेक सत्तांतरण हुए, और उसमें ये जो हमारा वीरशैव है, ये जो शिवभक्त है, ये अपनी भक्ति से या अपने वीरशैव आचरण से कहीं दूर जा रहा था, ये मनमत स्वामी जी ने देखा, और उन्होंने जो आगम सिद्धांत शिखामणि और कन्नड़ वचनों में जो ज्ञान उपलब्ध है, उसे प्राकृत में यानी मराठी में ग्रंथित करने का सोचा, और परम रहस्य नामक, रहस्य यानी गूढ़, क्या गूढ़ है, रहस्य कौन सा है इसमें, तो इसमें हर सामान्य व्यक्ति को, हर मानव का महादेव कैसा हो सकता है, इसके बारे में मनमत स्वामी जी ने इसमें विवेचन किया है। मनमत स्वामी ने सिद्धांत जन सामान्य को सिद्धांत समझाने हेतु
जो दृष्टांत दिए हैं बहुत, जैसा कि प्रकृति काया है, ज्ञान काया है, या इष्ट प्राण भाव, इन तीनों लिंगों की उपासना से ये भक्त कैसा एक रूप हो जाता है, लिंग रूप हो जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने जो दृष्टांत दिए बहुत वो समर्पक रूप से दिए हैं। जैसा कि कोई एखादा भक्त जो स्नान के लिए पानी गर्म करने के लिए किसी चूल्हे पे रखेगा, तो शुरुआत में वह पानी भी ठंडा रहेगा, लेकिन बाद में उस चूल्हे में जब अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा तो उस अग्नि के ताप से वह जिस पात्र में वो पानी रखा है वह पात्र भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, और तीनों भी एक अग्नि रूप हो जाएंगे, तीनों भी ताप रूप हो जाएंगे। ऐसा एक इष्ट प्राण भाव लिंगों के धारण एवं उपासना के बारे में भी दृष्टांत मनमथ स्वामी जी ने हमें परम रहस्य में दिया है। इस और आगे परम रहस्य में मनमथ स्वामी जी कहते हैं कि क्रिया और ज्ञान ये दोनों के कैसे पूरक है, इस बारे में कहते हुए उन्होंने अंध और पंगु इसका दृष्टांत दिया है। एक आध जगह एक अंध है और एक पंगु है, दो मित्र एक जगह ठहरे हुए हैं, लेकिन उस जगह को जब अग्नि लगता है, अग्नि उस जगह पे लगने के बाद उस अग्नि के संकट से बाहर कैसा पड़ना है। जो एक अंध है उसको, उसका शरीर तो ठीक है लेकिन वो देख नहीं सकता कि जाने के लिए रास्ता किधर से है, और जो पंगु है उसे दिख रहा है किस ओर से जाना होना, बाहर जा सकते हैं और इस अग्नि संकट से बच से, लेकिन वो चल नहीं सकता है, वो असमर्थ है चलने में। तो फिर उन दोनों ने विचार किया और अंध जो व्यक्ति था, अंध के कांधे पे पंगु बैठ गया और वो पंगु ने जो कि उसकी दृष्टि ठीक ठाक थी, उसे रास्ता दिखता था, तो उसने रास्ता बताया और उस रास्ते पे वो अंध चलते हुए दोनों भी उस अग्नि संकट से बाहर पड़ गए। ऐसा इस परम रहस्य में ऐसे बहुत से समर्पक उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। इस मानव के लिए क्रिया और ज्ञान कैसा जरूरी है, इस बारे में यह दृष्टांत मनमथ स्वामी जी ने हमें दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आगमों में जो ज्ञान है, जो कि मूलतः वो संस्कृत भाषा में है, वो सामान्य जन मानस के समझ के बाहर है, या सामान्य जनमानस जिसे ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने उस ज्ञान को प्राकृत में यानी मराठी में वह ज्ञान परम रहस्य, रहस्य यानी गूढ़ रहस्य, तो इस परम रहस्य जिसको मनमथ स्वामी जी कर्म ब्रह्म संपदा, यह भी इस ग्रंथ को स्वतः नामकरण करते हैं। इस ग्रंथ में यह सार, आगमों का सार आया हुआ है, इसलिए वेदांताचे सार ऐसा उनकी आरती में भी कहा गया है। सांगीतले ज्ञान निगमागमी चे, जो वेद आगम उपनिषदों में जो ज्ञान दिया है, जो शिव भक्ति सिखाई गई है, वही शिव भक्ति, वही धर्माचरण इस परम रहस्य ग्रंथ में मनमथ स्वामी ने ग्रंथित किया है। जैसा कि आगम को भी एक अधिष्ठान है, भगवान शिव और भगवती माता पार्वती, इन दोनों का जो संवाद है, इन दोनों का जो संवाद है, इस संवाद का उसको एक अधिष्ठान प्राप्त है। वैसे ही इस परम रहस्य ग्रंथ को भी हर गौरी, भगवान शिव, भगवती माता पार्वती, इनके संवाद का अधिष्ठान है। यह भी एक साम्य आगम, शैवागम और परम रहस्य इसमें हमें देखने मिलता है। मेरे इस व्याख्यान का हेतु यही है कि जैसा कि शैवागमों में भी पंच आचार, अष्टावरण और छठस्थल, ये जो हमारे वीरशैव मत की त्रिसूत्री है, इस पर जैसा जो ज्ञान भगवान शिव जी ने हमें दिया है,
वही इस मूलतः जो संस्कृत, लेकिन आज के मराठी प्राकृत परम रहस्य ग्रंथ में मन्मथ स्वामी जी ने भी वही ज्ञान हमें हरगौरी संवाद के रूप में दिया है। इसलिए ये जो परम रहस्य और शैवागम, इनमें यह साम्य या समन्वय हमें देखने को मिलता है। और यह जो परम रहस्य ग्रंथ है, यह परम रहस्य ग्रंथ का भी जरा सा इतिहास देखेंगे हम तो मैंने मूलतः जो मन्मथ स्वामी जी का रचा हुआ परम रहस्य वो ईस्वी सन 1600 में है। शके 15 से 22 यानी ईस्वी सन वो 1600 होता है। ईस्वी सन 1600 में आज के बीड़ जिला में जो कपिलधार नामक क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो वह परम रहस्य ग्रंथ जो उस जमाने में क्या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो हस्तलिखित, बाद में वही हस्तलिखित प्रति जो 1887 में बारसी के पारलिंग प्रभुय्या जो माहेश्वर मूर्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस ग्रंथ का संपादन करके वह ग्रंथ प्रकाशित किया था। उसके बाद में लातूर के देशिकेंद्र महाराज जी ने भी 1921 में करीबन आज से 100 साल पहले यह ग्रंथ पुनः संपादित एवं प्रकाशित करने की चेष्टा की थी। बाद में ईस्वी सन 1955 में राष्ट्रसंत सदगुरु डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य, जो कि अभी हाल में ही जिन्होंने संजीवन समाधि या स्वैक्य हुए हैं, वह स्वामी जी ने, अहमदपुरकर स्वामी जी ने यह ग्रंथ और एक बार प्रकाशित किया है। और जब से आज अनेक जो हमारे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर से भी, अपने जंगमवाड़ी मठ से भी यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, और अनेक जो प्रकाशन स्थल है वहां से इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है। और महाराष्ट्र में इस ग्रंथ का जो सामूहिक पारायण, जिसे हम पारायण सोहड़ा कहते हैं मराठी में, पारायण सोहड़ा या इस पे प्रवचन माला, इससे जो आगमों का ज्ञान है, जो आगम में जो भगवान शिवजी द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, जो इस वीरशैव मत का सार है, वह सार इस मराठी परम रहस्य के माध्यम से इस पे प्रवचन माला या कीर्तन, प्रवचन, पारायण, इस माध्यम से इसका लाभ आज हजारों लाखों शिवभक्त उठाते हुए अभी यह परम रहस्य ग्रंथ तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा में भी उपलब्ध हुआ है। तो जिस तरह शैवागम में भगवान शिवजी ने भगवती माता पार्वती को जो ज्ञान दिया, या फिर उसका उपलक्ष्य जिसके जिन्हें उद्दिष्टित करते हुए वह ज्ञान दिया है, वह हम जो जीव है या फिर मानव है, इनके लिए ही वह दिया हुआ ज्ञान प्राकृत इस परम रहस्य में है। यह समन्वय और मूलतः आगमों में भी शिव पार्वती संवाद हमें देखने को मिलता है, तो परम रहस्य में भी शिव पार्वती संवाद, यह एक समन्वय हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस महाकुंभ में जो चातुर्मासीय यह महाकुंभ है, इस महाकुंभ में अभी अब तक 4 पुष्प समर्पित हुए हैं जो मराठी में हुए हैं, और भी कुछ मराठी भाषिक गुरुजी आके यहाँ पर वो अपना वाक पुष्प समर्पित करने वाले हैं। लेकिन मुझे हमारे दहिवड़कर महाराज जी ने हिंदी भाषा में आप वाक पुष्प समर्पित करो, ऐसा हमें सूचित किया, क्योंकि हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक सीमावर्ती भाग में होने से हमारी हिंदी उतनी अच्छी है ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी इस अंतर्जालीय माध्यम से अब तक मैंने जो वाक पुष्प समर्पित किया है, इस वाक पुष्प में कुछ व्याकरण भाषा के दोष होंगे तो वो मेरे लिए रखिए,
और इसमें कुछ अच्छा आपको देखने को मिला है, तो वह महासन्निधि के पावन चरणों में मेरा यह वाक् पुष्प मैं समर्पित करते हुए मेरे वाक् पुष्प को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अत्यंत सरल और अत्यंत सुंदर पद्धति से शैवागम एवं परम रहस्य समन्वय धर्म संदेश दिए हुए षटस्थल ब्रह्मी सिद्ध दयाल शिवाचार्य महाराज जी के पावन चरणों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक नमन समर्पण करते हुए आपकी आज की धर्म संदेश से न तो केवल एक राज्य की भाषा के लोगों के लिए ही न होते हुए पूर्णतः प्रायशः हिंदी भाषा जो है भारत देशीय सभी राज्यों में सभी लोगों को समझ में आने वाला भाषा होने के कारण आपकी आज की धर्म संदेश विशेष रूप से बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन किया हुआ है शैव आगमों के बारे में। और जैसा शैवागम परमेश्वर के मुख कमल से प्रवचन के रूप में आया है, उसी तरह संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी माउली यानी इन्होंने जो परम रहस्य ग्रंथ रचना किए हैं उसमें भी शैवागमों के तरह ही ज्ञान क्रिया योग चर्या ऐसे 4 पादों के लक्षण परिपूर्णतः हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से और सब प्रमाण युक्त महाराज जी ने शैव आगम एवं परम रहस्य ग्रंथ के समन्वय धर्म संदेश किए हैं। परम रहस्य जो ग्रंथ है यह ग्रंथ अत्यंत प्रमाण युक्त ग्रंथ है और अनेकों वर्षों से महाराष्ट्रादि राज्यों में गुरु परंपरा में सभी लोगों ने सब प्रमाण ग्रंथ मानकर संतों का शिरोमणि मन्मथ स्वामी जी के इस रचना को अपनाए हैं और उसी के सब प्रमाण से आज भी बहुत सारे भक्तगण आचार्यगण अपनी शिवजीव ऐक्य साधना को साध्य कर लेते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण और जीव शिव ऐक्यता को दर्शाने वाली सुप्रसिद्ध शैवागमों का साम्य रूप रहने वाली श्री संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी जी के रचना किया हुआ परम रहस्य ग्रंथ, इसमें भी संस्कृत श्लोक है। अभी महाराज जी ने सुदीर्घ और समन्वय रूप से सब धर्म संदेश किए हुए हैं। ऐसे परम रहस्य को भी सब लोग अनुनित्य दिननित्य पारायण करनी चाहिए। अपनी शैव भारती शोध प्रतिष्ठान के द्वारा सुंदर रूप से इस परम रहस्य ग्रंथ का मुद्रणा भी हुआ है। जिन्हें चाहिए उन्हें ऑनलाइन के द्वारा और वहां प्रत्यक्ष जाकर के भी उस ग्रंथ को आप खरीद कर सकते हैं। अनुनित्य पारायण करने वाले बहुत सारे हजारों संख्या में इस ग्रंथ का अनुकरण करते हैं और ज्ञान समुपार्जन करते हैं। ऐसे धर्म संदेश से सभी श्रद्धालु भक्तगण को धर्म मार्गोपदेश किए हुए बेट मोगरा कर महाराज जी के पावन चरणों में पुनश्च धन्यवाद सहित अभिवादन करते हुए भक्ति श्रद्धा से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मार्गदर्शन लिए हुए और अपना जीवन में आचरण करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तिमान सभी श्रोत्रगण को हर रोज की तरह आज का भी यह धर्म संदेश पुष्प जगत गुरु जी के पावन चरणों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओ
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। एतत् फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु।